हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रतिमा तिवारी। फ्रेंड्स, अब न्यू टॉपिक के साथ अपनी स्टडी फिर कंटिन्यू करते हैं। चलिए, हम लोग कल पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने कल की वीडियो में पढ़ा था कि गृह विज्ञान के जो उत्प्रेरक तत्व होते हैं उस लास्ट जो हमारा उत्प्रेरक तत्व होता है उसके स्तर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे निर्णय प्रक्रिया। निर्णय प्रक्रिया यानी डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या है? हमारे पास हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें बहुत सारे विकल्प होते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे विकल्प होते हैं कि कार्य को कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, किस प्रकार करना है। तो इन सब के बारे में जो ये सब विकल्प हैं, इनके मध्य जो एक विकल्प का चुनाव होता है, इनके मध्य जो मात्र एक विकल्प का जो चुनाव होता है उसे क्या कहते हैं? निर्णय प्रक्रिया। ठीक है, उसी को बोलते हैं निर्णय। हम विभिन्न विकल्पों के मध्य जो चुनाव हम करते हैं, जिसका चयन करते हैं, किसी एक बात का जो चयन करते हैं, एक बिंदु का, उसे हम निर्णय बोलते हैं। ठीक है, निर्णय का गृह व्यवस्था में निर्णय को काट देने से लगाया है। गृह व्यवस्था में निर्णय को काट देने से लगाया। इसका क्या मतलब है? काट देने से मतलब इसके जैसा, इस निर्णय के जैसा कोई भी प्रक्रिया नहीं है। निर्णय के जैसा कोई भी प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि इसमें हम हर एक चीज़ का मूल्यांकन करने के बाद, हर एक बातों का मूल्यांकन करने के बाद ही तो हम उस पर अमल करते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से होम मैनेजमेंट में हम निष्कर्ष पे आने के लिए, जब हम किसी भी निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि हमें भाई ये काम सही है तो हमको यही काम करना है, तो ये जो निष्कर्ष है ये निर्णय ही कहलाता है। ये निष्कर्ष पे आने से ही निर्णय का लगाया जाता है, अर्थ लगाया जाता है। ठीक है, निर्णय को काट देने से लगाया गया है। होम मैनेजमेंट में निर्णय को काट देने से लगाया गया है। निर्णय का गृह व्यवस्था में किस प्रक्रिया में महत्व है, ये सब जानेंगे। ठीक है, कहाँ से निर्णय शुरू होता है? हम लोग करते हैं गृह व्यवस्था, मान लीजिए हम लोग होम मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग अपने प्रक्रिया द्वारा जो प्रक्रिया है, आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन, संसाधनों का जो प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग करके जब गृहिणी लक्ष्य की प्राप्ति कर लेती है, तो ये जो आयोजन है, आयोजन क्या है, इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे। आयोजन क्या है? आयोजन एक प्रबंधक के द्वारा किसी कार्य पर बनाई गई रूपरेखा है। ठीक है, आयोजन क्या है? प्रबंधक के द्वारा किसी कार्य पे बनाई गई उसकी रूपरेखा है कि कार्य को कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इन शब्दों का उच्चारण, तो इन शब्दों का प्रयोग इसी में तो होता है ना, आयोजन में ही। तो इन सब के बारे में एक रूपरेखा तैयार करता है प्रबंधक कि हम अपनी व्यवस्था को किस प्रकार करेंगे, कहाँ करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, किन किन लोगों द्वारा करवाएंगे, इन सब के बारे में बात करता है प्रबंधक। ठीक है, लेकिन इसी में से भी निर्णय का भी उद्गम, इसी में से निर्णय भी निकल के आता है। निर्णय भी इसी में से निकल कर आता है। निर्णय क्या है? ये गृह व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है ये गृह व्यवस्था का। इसको ना गृह व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। हृदय, ठीक है, गृह व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब शरीर बिना
जब हमारा धड़कन काम नहीं करे तो शरीर नहीं चलेगा, सांसें काम नहीं करेंगी। तो जब कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, गृह व्यवस्था में अगर निर्णय है वो सही तरीके से नहीं रहेगा तो हमारी गृह व्यवस्था भी सुव्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाएगी। इसीलिए गृह व्यवस्था को हृदय कहा गया, गृह व्यवस्था में निर्णय को हृदय कहा गया। ठीक है, निर्णय को हृदय कहा गया है। निर्णय एक केंद्र बिंदु है। ठीक है, केंद्र बिंदु है। इसके चारों तरफ गृह व्यवस्था की प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं, क्योंकि निर्णय होता है, हम आयोजन में भी निर्णय करते हैं, हम संगठन में भी निर्णय करते हैं, हम नियंत्रण में भी निर्णय करते हैं और मूल्यांकन में भी निर्णय करते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है? निर्णय को केंद्र बिंदु कहा गया है। ये जब जो निर्णय होता है वो हर एक चरण में इसकी प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि हर एक चरण में इसकी आवश्यकता होती है निर्णय की। हर एक चरण में कार्य करते हैं, कार्य को करने के लिए हमें एक निर्णय तक पहुंचना होता है कि किस तरह से किस प्रकार करें। तो इन सब में केंद्र में रखा गया है निर्णय को। प्रबंधन की आत्मा भी निर्णय, इसमें जो कहा गया है एक एक पॉइंट हम वो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है इसको नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये सब हर एक छोटे से बड़े एग्जाम में पूछ ही देता है। जरूरी नहीं कि जब छोटा है तो मतलब इसको पूछा नहीं जाएगा, पूछ सकता है। ठीक है, तो इन सब छोटी छोटी बातों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। प्रबंधन की आत्मा निर्णय है। निर्णय को प्रबंधन की आत्मा कहा गया है। ठीक है, निर्णय को क्या गया है? प्रबंधन का हृदय। और क्या कहा गया है? और प्रबंधन का हृदय निर्णय को किसने कहा है? ये भी जरूरी क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी जरूरी पॉइंट है। प्रबंधन का हृदय निर्णय है, ये किसने कहा है? इसको कहा है ग्रास एवं क्रेंडल साहब ने। ठीक है, ग्रास एवं क्रेंडल साहब ने निर्णय को प्रबंधन का हृदय बताया। ठीक है, प्रबंधन मूल निर्णय है। सही बात है कि प्रबंधन जो है वो मूल निर्णय है, क्योंकि हम इसको करने के लिए कई तरह की प्रक्रियाओं से होकर गुजरते हैं। तो अगर हम उचित निर्णय लेंगे तो उचित हमारा कार्य हमारी अच्छी तरीके से, हमारा कार्य भी अच्छी तरीके से होगा और हमारा लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा उचित निर्णय लिए। तो फिर इन्होंने कहा है कि प्रबंधन का केंद्र निर्णय है। अभी हमने उससे बात की थी कि प्रबंधन का केंद्र निर्णय है, क्योंकि हर एक चरण में हम प्रबंधन के हर एक चरण में समय समय पर निर्णय लेते रहते हैं। अब हम निर्णय के कुछ परिभाषा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, निर्णय की कुछ परिभाषाएं हैं जो कि अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। जार्ज और टेरी साहब ने कहा है कि निर्णय लेना एक किसी कसौटी पर इन्होंने कहा है कि निर्णय लेना किसी कसौटी पर आधारित दो में से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चयन करना ही निर्णय कहलाता है। सबने बात एक ही कही है, बट कहने का जो तरीका होता है ना, ये अलग अलग होता है। ठीक है, ये अलग अलग होता है सबके कहने का तरीका। निर्णय, इन्होंने कहा है कि GLS ने कहा है कि निर्णय लेना रचनात्मक मानसिक क्रिया का वह केंद्र बिंदु होता है। निर्णय लेना रचनात्मक मानसिक क्रिया का वह केंद्र बिंदु होता है जहाँ ज्ञान, विचार, भावना तथा कल्पना कार्य पूर्ति के लिए संयुक्त हो जाते हैं। हम इन सब बातों के द्वारा ही तो एक सही उचित निर्णय ले पाते हैं। अगर ज्ञान हो, विचार हो, हमारे अंदर भावना हो, तो मतलब इन सब बातों के द्वारा, इन सब जो गुण हैं, इन सब के द्वारा हम एक अच्छा निर्णय ले पाते हैं। वहीं एलन ने कहा है कि निर्णय वह कार्य है जिसे एक प्रबंधक किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए लेता है, किसी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए लेता है। निकी रिंग डार्सी साहब ने अपने स्टेटमेंट में बोला है,
निर्णय प्रक्रिया की धारणा में समस्याओं को परिभाषित करना, खोज करना, तुलना करना और क्रियाविधि का चयन करना सम्मिलित है। इस प्रकार निर्णय प्रक्रिया किसी समस्या के हल के लिए अनेक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चयन करना है। इन्होंने कहा है कि पहले तो किसी बात जो हमको निर्णय लेना है उसमें हम समस्या, ठीक है, समस्या को परिभाषित करना। इनके कहने का मतलब ये है कि ये जो निर्णय है ये 5 चरणों से 5 चरण बताए हैं। पहले बताया इन्होंने समस्या को परिभाषित करना, देन इन्होंने बताया है कि खोज करना, ठीक है, उसके बाद तुलना करना, समस्या का तुलना करना, देन क्या बताया है इन्होंने कि क्रियाविधि का चयन करना, ठीक है, क्रियाविधि का चयन करना, ठीक है। इन्होंने बताया क्रियाविधि का चयन करना निर्णय प्रक्रिया की किसी समस्या के हल के लिए अनेक संभावित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना। इन्होंने अपने ये 4 पॉइंट बताए हैं कि इन कारणों से इन चरणों से होके ये जो हम किसी एक विकल्प का चुनाव करते हैं, ठीक है, उचित विकल्प का, जो हमारे व्यवस्था में जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने हमारी काफ़ी मदद करे, ठीक है। वहीं मैकफरलैंड साहब ने बोला है अपने स्टेटमेंट में कि निर्णय लेना चुनने की एक क्रिया है। निर्णय लेना किसी विकल्प को चुनने की एक क्रिया है। फिर हर्बर्ट साइमन साहब ने बोला है कि निर्णय प्रक्रिया में 3 अवस्थाएं, इन्होंने निर्णय प्रक्रिया की 3 अवस्थाओं के बारे में बताया है कि निर्णय प्रक्रिया किन अवस्थाओं से होकर गुजरती है। पहला इन्होंने बताया कि निर्णय लेने के अवसर का पता लगाना, ठीक है। देन उन्होंने बोला है कि कार्य करने के संभावित क्रमों का पता लगाना, कि हम किस क्रम में हम अपने कार्य को करेंगे तो हम हर काम उस लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे, वो भी सरलता से। कार्य करने में क्रमों का चयन करना, इन्होंने ये 3 अवस्थाएं बताई हैं निर्णय लेने के लिए, ठीक है। ब्रेटन के अनुसार निर्णय प्रक्रिया गृह व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है। ये आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। निर्णय प्रक्रिया गृह विज्ञान की सबसे छोटी इकाई है। निर्णय प्रक्रिया गृह व्यवस्था की, ठीक है, सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। किसने कहा है? ब्रेटन, ठीक है, ब्रेटन के अनुसार, ब्रेटन जी ने ये स्टेटमेंट दिया है निर्णय के बारे में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे निर्णय के प्रकार। निर्णय के कितने प्रकार होते हैं? निर्णय के प्रकार, वैसे तो इसको दो ही भाग में बांटा गया है, निर्णय को 2 ही भाग में बांटा गया है, लेकिन हम अन्य कई प्रकार के निर्णय के बारे में भी बात करते हैं। जैसे मेन जो हो गया व्यक्तिगत और सामूहिक निर्णय, इसको 2 भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत निर्णय एवं सामूहिक निर्णय। सामूहिक निर्णय, ठीक है। व्यक्तिगत निर्णय क्या है? व्यक्तिगत निर्णय क्या है? कोई एक व्यक्ति जो निर्णय लेता है उसे एक व्यक्ति का विचार ही व्यक्तिगत निर्णय और सामूहिक निर्णय। व्यक्तिगत निर्णय क्या है? व्यक्तिगत निर्णय एक व्यक्ति का विचार होता है, ठीक है, किसी एक व्यक्ति का विचार होता है व्यक्तिगत निर्णय। व्यक्तिगत निर्णय क्या होता है? एक व्यक्ति का
विचार, एक व्यक्ति का विचार। ये व्यक्तिगत निर्णय एक व्यक्ति के विचार की वजह से सरल हो जाता है। वहीं अनेक जब अधिक व्यक्ति का विचार आता है, जो सामूहिक निर्णय जो होता है वो एक, दो या दो से अधिक व्यक्ति का विचार हो जाता है। अधिक व्यक्तियों का विचार। इसमें क्या होता है कि ये होता है जो विचार होने के कारण ये सरल हो जाता है, ठीक है, ये सरल हो जाता है। ये जो व्यक्तिगत विचार है, जो ये व्यक्तिगत विचार है वो एक व्यक्ति जब लेता है तो वो सरल हो जाता है। भाई सामूहिक जब निर्णय लेता है तो अधिक व्यक्ति जब निर्णय लेंगे तो कोई भी बात उसमें अगर सामंजस्य नहीं है तो कोई भी बात किसी को समझ में नहीं आएगी। अगर मान लीजिए परिवार के 5 सदस्य हैं, पाँचों 5 तरह की बातें कर रहे हैं तो कभी भी वो निर्णय सरल नहीं होगा, वो जटिल हो जाएगा, वो एकदम उलझ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, जटिल होता है, ठीक है, ये जटिल होता है। ये जो निर्णय होता है वो जटिल होता है। ये होता है कम समय में निर्णय लिया जाना, ठीक है, कम समय में निर्णय लिया जाना। इसका जो समय होता है, समय सीमा, ये कम समय में ही हम इस बात का जो व्यक्तिगत निर्णय है वो एक व्यक्ति कम समय में अपना कोई भी निर्णय ले लेता है। वही समूह के व्यक्ति काफ़ी समय लगाते हैं, ठीक है, अपना सुझाव देने में वो लोग काफ़ी समय लगाते हैं। एक ही जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति कभी निर्णय दे रहा है, एक व्यक्ति कभी निर्णय अपना सुना रहा है, एक व्यक्ति कभी निर्णय सुना, उसमें काफ़ी समय लगता है। जब एक व्यक्ति निर्णय लेता है तो अपना निर्णय खुद लेता है और खुद उसका चयन करता है, खुद उस पर अपना कार्य करता है। जबकि अगर समूह के व्यक्ति निर्णय लेते हो तो उनके द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखकर ही हम निर्णय लेते हैं, ठीक है, कि कौन सा मतलब निर्णय उचित है उस बात को हम ध्यान में रखते हैं तब निर्णय लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्रियान्वयन आसान होता है, इसमें कोई भी कार्य करने में आसानी होती है। जबकि ये जो होता है ना कि इसका क्रियान्वयन कठिन हो जाता है, ठीक है, जो ये सामूहिक निर्णय उसमें क्रियान्वयन कठिन हो जाता है। नेक्स्ट क्या, अधिक लोगों के साथ में रहने से निर्णय प्रक्रिया क्या होती है, उसकी गति धीमी हो जाती है। धीरे धीरे हम लोग निर्णय लेंगे, एक एक करके समूह के व्यक्ति निर्णय लेंगे तो फिर उस पर चर्चा होगी कि उचित है कि नहीं है। तो इन सब में क्या होती है, उसकी प्रक्रिया धीमी हो जाती है। लेकिन ये जो है ना व्यक्तिगत निर्णय, किसी एक व्यक्ति के लिए निर्णय लिया जाता है, किसी एक व्यक्ति के हित के लिए निर्णय लिया जाता है। जबकि ये जो सामूहिक निर्णय है, जबकि ये सामूहिक निर्णय जो है ये समूह के हित के लिए लिया जाता है, ठीक है, ये समूह के हित के लिए लिया जाता है। जबकि मान लीजिए कितनी भी वो हो कि कितने भी नेगेटिव बातें हो कि इसका क्रियान्वयन कठिन होता है, मतलब ये जटिल होता है, लेकिन ये क्या होता है, एक समूह के हित के लिए ये लिया जाता है निर्णय। ये तो 2 प्रकार के हो गए, ये जो मेन टॉपिक है ये 2 हो गए, इन्हीं दोनों पे चर्चा होती है। लेकिन कुछ और है निर्णय के प्रकार, ठीक है, जैसे हो गया आधारभूत एवं नैतिक नैमित्त निर्णय, ठीक है, आधारभूत निर्णय, ठीक है, एक हो गया नैतिक एवं आधारभूत निर्णय, दूसरा हो गया आपातकालीन निर्णय, ठीक है। नैतिक निर्णय क्या होता है, जो हम अपने दैनिक जीवन में सुबह से लेकर शाम तक जो निर्णय लेते रहते हैं वो होता है नैतिक निर्णय, जो अपने सुबह से लेकर शाम में हम अपनी दिनचर्या में इसको शामिल करते हैं। ये हमारी आदत में शामिल होता है, इसको आदतन निर्णय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, आपातकालीन निर्णय। अन्य जो निर्णय हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, ठीक है। नैतिक आदतन नियमित निर्णय एक ही होता है, जो हमारी दिनचर्या में शामिल होता है कि हमने कब निर्णय लिया, कब हमने उस कार्य को कर दिया, हमें पता ही नहीं चलता है कि अभी बैठे बैठे हम लोगों ने निर्णय लिया तुरंत कि क्या सब्जी बनाना है, क्या करना है, पराठा बनाना है, रोटी बनाना है, पूड़ी बनाना है, इन सब के बारे में हम तुरंत निर्णय लेते, तुरंत उस पर क्रिया कर देते हैं, ठीक है।
देन हम ये जो नियमित निर्णय है, नैतिक निर्णय है, इसमें हम सहजता से परिवर्तन कर सकते हैं। मन किया तो पराठा बनाना, नहीं मन नहीं कर रहा है, चलो पूड़ी बना लेते हैं, ठीक है, तो आसान है, चलो पूड़ी बना लेते हैं। इन सब में हम तुरंत परिवर्तन कर सकते हैं सहजता से। ये कोई बहुत ज़्यादा जटिल नहीं होता है, क्योंकि इसका कोई गंभीर परिणाम नहीं होता है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण निर्णय नहीं होता है, मतलब ये हम तुरंत निर्णय करते हैं, तुरंत उस पर क्रिया करते हैं, तुरंत हमें रिजल्ट मिल जाता है। नेक्स्ट क्या है? आपातकालीन निर्णय। आपातकालीन से ही स्पष्ट होता है कि जो निर्णय किन्हीं कारणों हम तुरंत अचानक से ही लेने पड़े, हमारे व्यक्तिगत जीवन में अचानक से कभी हमको किसी बात का निर्णय लेना पड़े, वो आपातकालीन निर्णय कहलाता है, ठीक है। आपातकालीन निर्णय क्या होता है? जो हम तुरंत किन्हीं कारणवश हम जब कोई डिसीजन लेते हैं तो उसे आपातकालीन निर्णय कहा जाता है। मान लीजिए जैसे कि हम कहीं बाहर हम जा रहे हैं घूमने, तो देख रहे हैं कि कहीं एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, तो हम तुरंत क्या करेंगे? उस पर एक डिसीजन लेंगे, ना कि वहाँ पे खड़े होकर देखेंगे तमाशा। अगर हम सही है तो हम उस पर क्या करेंगे? तुरंत डिसीजन लेंगे, तुरंत हम एम्बुलेंस बुलाएंगे, तुरंत उसके बाद हम अन्य प्रक्रिया करेंगे, ठीक है। और करना भी चाहिए, ये उचित है। नहीं तो केवल देख के आजकल तो क्या है, आजकल तो लग रहे लोग शॉर्ट्स वीडियो बनाने, लोग मर रहे हैं, शॉर्ट्स वीडियो बन रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इंसानियत नहीं है तो फिर ये उचित है, अगर इंसानियत है तो फिर नहीं करना चाहिए ऐसा काम। हम उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। मान लीजिए कभी क्या हुआ, कभी आसपास ऐसा हो गया कि तुरंत एग्जाम्पल में ये भी आता है कि अगर तुरंत आग लग जाए तो उस पर क्या करना चाहिए। ये जो सडनली हुए जो घटनाएं हैं ना, उन पे जो हम निर्णय लेते हैं उसी को आपातकालीन निर्णय कहते हैं। इस निर्णय को ना काफ़ी सोच समझ कर लेना चाहिए। ये जो निर्णय है क्योंकि काफ़ी गंभीर होता है, एक गलत निर्णय बहुत भारी पड़ सकता है, तो इसको हम काफ़ी सोच समझ के लेते हैं। काफ़ी परामर्श हर एक व्यक्ति से परामर्श लेते हैं, परिवार के सदस्य से परामर्श लेना चाहिए, आसपास के अनुभवी लोगों से परामर्श लेना चाहिए, तब हमको ये डिसीजन लेना चाहिए। तो ये हो गया आपातकालीन निर्णय। कार्यात्मक निर्णय क्या है? जिन्हें लेने के लिए एक निश्चित एवं सुव्यवस्थित प्रणाली निर्धारित की जाती है। इसमें क्या है कि ये जो कार्यात्मक निर्णय है, इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ऑपरेशन थिएटर है, ठीक है, किसी मरीज़ का ऑपरेशन करना है, तो डॉक्टर के और मरीज़ के जाने से पहले जो वहाँ पे वार्ड बॉय, नर्स वगैरह होते हैं, वो सारे सामान को व्यवस्थित तरीके से रख देते हैं, ताकि डॉक्टर आए तो सिर्फ उनको क्या करना होता है, उन सारे सामानों को एक सरसरी निगाह से देखकर केवल ऑपरेशन करना होता है मरीज़ के आने के बाद। तो ये क्या होता है कि उसको जो हमारा ये है, इसको लेने के लिए वो निर्धारित कर देते हैं। वहाँ पे सुव्यवस्थित जो प्रणाली है उसको निर्धारित, मतलब सारे सामान को सुव्यवस्थित तरीके से कर देते हैं कि मरीज आएगा, डॉक्टर आएंगे, डॉक्टर तुरंत केवल ऑपरेशन करेंगे। उससे पहले हम लोग ये सारी जो वस्तु है उस सबको सुव्यवस्थित तरीके से रख देते हैं। इसी को कहते हैं कि एक निश्चित सुव्यवस्थित प्रणाली निर्धारित की जाती है। सारा मतलब माहौल बना दिया जाता है, बस कार्य करना रहता है। तो और अकार्यात्मक इकाई क्या है? ये जो अकार्यात्मक इकाई है, इसका कोई निश्चित वो जो कोई, जैसे मान लीजिए जो हमारा कार्यात्मक इकाई था उसमें हर चीज़ को निर्धारित सुव्यवस्थित तरीके से रखा जाता है, इसमें इसके ठीक विपरीत है। ये बहुत अनूठा है, बहुत विचित्र है, ठीक है। ये बहुत अनोखा है, विचित्र है, मतलब अद्भुत है। इसमें ये किसी विशेष परिस्थिति में तुरंत उत्पन्न हो जाते हैं और उस पर कोई विशेष जोड़ नहीं दिया जाता है इस अकार्यात्मक निर्णय का, ठीक है। आधारभूत निर्णय क्या है? आधारभूत निर्णय नेक्स्ट क्या है? आधारभूत निर्णय। ये अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय होता है, ठीक है। ये जो आधारभूत निर्णय है ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये जो आधारभूत निर्णय होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए लिया जाता है। विशेषकर बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए इसका
ये निर्णय लिया जाता है। ये निर्णय क्या होते हैं? दीर्घकालीन होते हैं। आधारभूत निर्णय क्या होते हैं? दीर्घकालीन होते हैं। ठीक, इसमें बहुत अधिक प्रयत्न की आवश्यकता होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हमको स्ट्रगल करना पड़ता है इस निर्णय में। ठीक है, क्योंकि ये दीर्घकालीन होते हैं तो इसमें काफ़ी प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। इसको काफ़ी सोच विचार कर अपने और विवेक से इसका इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी सोचने विचारने और ये निर्णय काफ़ी सोच विचार कर काफ़ी मतलब इस पर मंथन करके इस निर्णय को लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें परिवर्तन करना सहज नहीं होता है। अगर हमने एक बार ये निर्णय ले लिया तो फिर इसमें परिवर्तन करना ये सरल नहीं होता है। इसमें गंभीर परिणाम भी मिल सकते हैं। इसका गंभीर परिणाम हो सकता है। मान लीजिए जैसे हमको क्या करना है, अपने इसका एक उदाहरण है कि हमको अपने करियर हेतु जो हमारा जो लक्ष्य है उसके हेतु हमें अपने विषय का चुनाव करना है कि हम किस विषय से हम अपनी तैयारी करें। ठीक है, अपना व्यवसाय स्थापित करना, मतलब अपने कार्य का अपना जैसे खुद का काम स्थापित करना। मान लीजिए करियर के लिए विषयों का चुनाव करना। ठीक है, कैरियर के लिए विषयों का चुनाव करना। ठीक है, प्लाट या मकान खरीदना। ठीक है, प्लाट या मकान खरीदना। और हम अब अपने घरेलू बात करें तो लड़की के लिए वर का चुनाव करना। ठीक है, उचित वर का चुनाव करना। ठीक है, नई गाड़ी खरीदना। इन सब के बारे में हम ये सब जो है अपना व्यवसाय शुरू करना। इसमें काफ़ी सोच समझकर निर्णय लिया जाता है, क्योंकि एक निर्णय गलत निर्णय काफ़ी भारी पड़ सकता है इन सब चीज़ों में। ठीक है, कैरियर के लिए विषयों का चुनाव करना। अगर हम जिस विषय में स्ट्रांग नहीं है उस विषय को अगर हम चुन लेंगे तो फिर हमारा करियर गया काम से। फिर हम प्लाट या मकान खरीदने में हमको देखना चाहिए कि कैसा है कैसा नहीं, हर एक चीज़ देखकर तो हम इसका चुनाव करते हैं, ये खरीदते हैं। फिर लड़की के लिए वर का चुनाव कर रहा, काफ़ी देखने सुनने के बाद ही ये भी निर्णय लिया जाता है। फिर व्यवसाय शुरू करना। ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट उदाहरण है ये जो हमारा निर्णय है ये आधारभूत निर्णय के लिए। ठीक है, 7 पॉइंट क्या है? निपुण निर्णय। और नेक्स्ट क्या है? मोर्चा बंदी निर्णय। निपुण निर्णय क्या है? ये वे निर्णय होते हैं जो सरलता से पूर्ण अनुभव के साथ, ठीक है, पूर्व अनुभव के आधार पर लिए जाते हैं। ठीक है, जो ये हमारा निपुण निर्णय है ये वे व्यक्ति लेते हैं जो काफ़ी अनुभवी होते हैं। ठीक है, ये निर्णय लेने में वो एक्सपर्ट होते हैं। ठीक इसके विपरीत आता है मोर्चाबंदी निर्णय। ठीक है, ये गुप्त रूप से लिए जाते हैं निर्णय। ये निर्णय जो होते हैं किसी को मात देने के लिए गुप्त रूप से निर्णय लिए जाते हैं, इसलिए इसको व्यूह रचना भी कहते हैं। व्यूह रचना भी कहते हैं इस मोर्चाबंदी निर्णय को। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम उसमें क्या होता है, उदाहरण देख लीजिए महाभारत में ही हमेशा पांडवों को मात देने के लिए गुप्त रूप से ही हम हर समय निर्णय लेते रहते हैं कौरव। तो ये क्या होता है, एक मोर्चाबंदी या व्यूह रचना वाला निर्णय हो जाता है कि गुप्त रूप से हमेशा अपने दुश्मन को मात देने के लिए, सामने वाले को मात देने के लिए निर्णय लिया जाता है। अब हम बात करेंगे निर्णय को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक, अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। अगर कहीं भी थोड़ी सी
थोड़ी सी भी उलझन हो, कोई भी बात हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, हम उस पर फिर से बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।